हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 2 के एपिसोड 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग टेंगेन को गिरा पड़ा देखते हैं और जेनित्सु तांजीरो से आकर कहता है तांजीरो बचो, जिसके बाद वो उसे एक धक्का दे देता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा अटैक हो जाता है, जिसके बाद तांजीरो कहता है जेनित्सु मेरे बारे में भूल जाओ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मुझे माफ कर देना इनोसुके। अगर मैं उसे जरा सा पहले नोटिस कर लेता तो शायद अभी तक तुम ठीक होते, लेकिन शायद नहीं। अगर मैं टेंगेन के साथ ही लड़ता तो ये सब कभी होता ही नहीं। फिर वो गिरते गिरते मन में कहता है माफ करना। इसके बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और कहता है सभी लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर उसे अपने सामने नेज़ुको दिखती है और वो कहती है बड़े भैया माफी मत मांगिए, भैया आप ही हमेशा माफी क्यों मांगते हो? अगर हम लोग गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुश नहीं रह सकते। अगर हम लोग सुंदर किमोनो नहीं पहन सकते, इसका मतलब ये नहीं कि लोग हम पर दया दिखाएं। आप ये सोचते हैं कि हमारे डैड का बीमारी से मरना भी उनकी ही गलती थी, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उतना किया, लेकिन वो काफी नहीं था, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आखिरकार हम सभी इंसान ही हैं, इसलिए सभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। खुश होना या उदास होना ये सब तुम्हारे खुद के ऊपर निर्भर करता है, और अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आगे बढ़ते रहना। तो चलिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए लड़ते हैं। तो माफी मांगना बंद कीजिए, आपको समझना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि मैं कैसा फील करती हूँ। जिसके बाद वो एकदम से ही जाग जाता है। फिर वो मन में कहता है क्या वो पास्ट की कोई याद थी? फिर वो सामने देखता है और कहता है अरे मैं कहाँ पर हूँ? और हम देखते हैं कि वो पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है। तभी वो चौंक सा जाता है और नेज़ुको की ओर देखता है जो कि अभी तक सो रही होती है, जिसे देखकर वो खुश सा हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे अपना काम पूरा करना पड़ेगा। जिसके बाद वो सामने की ओर देखता है और तभी हम वहाँ पर ग्यूतारो को देखते हैं और वो कहता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम तो सच में किस्मत वाले हो, लेकिन किस्मत के अलावा तुम्हारे पास कुछ और है भी नहीं। और डाकी भी बैठी उन्हें देख रही होती है। इधर ग्यूतारो उससे कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम्हारे अलावा सभी का काम तमाम हो चुका है। उस सुअर के दिल पर वार हुआ है और वो छोटा लड़का मलबे के नीचे दबा पड़ा है और हिल नहीं सकता। मैं उसे ऐसे ही तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दूंगा। और वो हाशिरा वो तो बस बड़ी बड़ी बातों वाला था। जहर उसकी बॉडी के अंदर फैल गया, जिसकी वजह से उसका दिल रुक गया और अब वो वहाँ पर मरा पड़ा है। सच में कितनी शर्मनाक बात है। तुम चारों सच में बहुत ही घटिया हो, और खास कर तुम तो सबसे ज्यादा हो। जो बॉक्स तुम लेकर घूम रहे हो उसके अंदर जरूर तुम्हारा कोई रिलेटिव है, वो जरूर तुम्हारा कोई करीबी होगा, इसलिए वो डीमन बनने के बाद भी अभी तक तुम्हारे साथ है। क्या वो तुम्हारी बड़ी बहन है या फिर छोटी बहन? फिर तांजीरो हाफता हुआ मन में कहता है हो क्या रहा है? वो मुझे मार क्यों नहीं रहा? मेरे हाथ भी पूरी तरह से सुन पड़ गए हैं और मुझ में जरा सी भी ताकत नहीं बची। अगर मैं उसकी गर्दन पर वार करूं भी तो भी मैं उसे नहीं काट पाऊंगा। जिसके बाद तांजीरो उसे कहता है नेज़ुको मेरी छोटी बहन है, जिसे सुनकर ग्यूतारो हंसने लग जाता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में बहुत ही घटिया हो। तुम तो अपनी छोटी बहन को भी नहीं बचा सकते। जिसे सुनकर तांजीरो को भी गुस्सा आ जाता है। फिर ग्यूतारो नीचे बैठकर कहता है वैसे देखा जाए तो तुम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम एक इंसान हो और तुम्हारी बहन एक डीमन है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है अगर तुम उसके बड़े भाई हो तो उसे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने इसी हाथ से उसकी रक्षा करनी चाहिए। और तभी वो उसकी उंगली को तोड़ देता है, जिससे तांजीरो को बहुत दर्द होता है, लेकिन ग्यूतारो हंसने लग जाता है। फिर वो उसके सर पर मारते हुए कहता है अब बताओ इस तरह से अकेले जिंदा बचकर कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारी बहन ने भी अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली है, इसलिए वो अब तुम्हारी और मदद नहीं कर पाएगी। फिर वो उसके बालों को पकड़कर उसे हिलाते हिलाते कहता है वो एक कीड़े, बेवकूफ, बुजदिल, धरती पर बोझ, निकम्मे, आखिर तुम पैदा ही क्यों हुए हो? अब तुम अपनी इस बेकार और कमजोर इंसानी बॉडी के साथ क्या करोगे? चलो देखते हैं क्या तुम मेरे सर को काट भी पाते हो या नहीं। चलो भी अब काटो, मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी से काटो। जिसके बाद तांजीरो जरा से हिम्मत कर नेज़ुको के बॉक्स को उठाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वो दोनों जरा सा शौक से हो जाते हैं। फिर ग्यूतारो हंसने लग जाता है और कहता है मुझे पता था तुम सच में एक घटिया कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं
हो। जिसके बाद वो तांजीरो के पास आकर उसे एक लात मारता है जिससे वो घर में जा गिरता है। तभी वो मलबा उसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन तांजीरो वहां से बाहर निकलकर फिर से भागना शुरू कर देता है और हम लोग ग्यूतारो को उसकी ओर चलकर आते हुए देखते हैं और वो कहता है, तुम सच में घटिया हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। इसके बाद तांजीरो एक जगह पर आकर गिर जाता है, फिर वो उठकर उसकी ओर आसपास गिरा हुआ सामान फेंकने लग जाता है, लेकिन ग्यूतारो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके पास आकर उसके पेट पे एक लात मारता है। फिर वो उसके पास बैठकर कहता है, भले ही मुझे घटिया, निराशा से भरी हुई और गंदी चीजें पसंद हैं, लेकिन तुम तो इतने घटिया हो कि मुझे भी तुम पसंद नहीं आए। लेकिन मुझे तुम्हारे माथे का ये गंदा निशान पसंद आया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे जुड़ा हुआ हो। अरे हाँ, ये सही रहेगा, क्यों ना तुम भी अपनी छोटी बहन की खातिर एक डीमन बन जाओ। बिल्कुल सही, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर तुम एक डीमन बन गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि इससे हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बहन के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि मुझे दूसरों की छोटी बहनों की जरा सी भी परवाह नहीं है। अगर तुम एक डीमन बन गए तो तुम भी मेरी तरह ताकतवर बन जाओगे और तुम खुद की इस बेकार सी बॉडी को अलविदा कह पाओगे। क्या ख्याल है, क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं है? तभी तांजीरो गुस्से में अपने सर को ऊपर उठा लेता है और कहता है, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार हेडबट मारता है और ग्यूतारो मन में कहता है, एक नॉर्मल हेडबट से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और वो मन में कहता है, मेरी बॉडी को क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, वो तो बस एक बेकार सा इंसानी हेडबट ही था। तभी उसकी नजर अपनी टांग पर पड़ती है और हम लोग वहाँ पर एक विस्टेरिया पॉइजन वाली कुनाई को देखते हैं और ग्यूतारो कहता है, जब इसने हेडबट मारा होगा तभी इसने वो कुनाई भी मारी होगी और ये कमीना भागने का नाटक कर रहा था जबकि ये कुनाई को ढूंढ रहा था और इसने कुनाई के पॉइजन के महक को छुपाने के लिए ही मेरे ऊपर वो कचरा फेंका था। तुम कमीने कहीं के, तुम एक कमजोर इंसान हो, जरा खुद को देखो तो सही। मैंने तुम्हारे चेहरे पर मेरे हर एक वार का दर्द देखा है, लेकिन फिर भी तुम हार क्यों नहीं मान रहे? इतना दर्द सहने के बाद भी तुम हार क्यों नहीं मानते? तुम्हारी मुझे हराने की ख्वाहिश आखिर इतनी मजबूत क्यों है? तभी तांजीरो उसकी गर्दन पर हिनोकामी कागुरा से अटैक कर देता है और डाकी कहती है, भैया नहीं। जिसके बाद तांजीरो को भी एक शौक सा लगता है और उसे ग्यूतारो के अंदर अपना चेहरा दिखता है। फिर वो मन में कहता है, अगर मैं जिंदगी के हर एक मोड़ पर एक गलत कदम उठाता तो शायद आज मैं भी इसी सेम सिचुएशन में होता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अभी तक एक इंसान हूँ, लेकिन अगर हम दोनों ही डीमन होते तो हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं होता। और अगर मैं एक डीमन बन भी जाता तो मुझे पूरा यकीन है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में से कोई ना कोई तो मुझ पर मेरे सर को काटने का एहसान जरूर करता। तभी ग्यूतारो अपनी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है और वो उस कुनाई को भी पकड़ने की कोशिश करता है। साथ में तांजीरो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और मन में कहता है, हमें किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। तभी तांजीरो की स्वॉर्ड जरा सी अंदर घुस जाती है और डाकी कहती है, भैया क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसे इंसान से अपना सर मत कटवा लेना। फिर वो उसकी ओर अपनी बेल्ट से अटैक करती है, लेकिन तभी जेनिसु उस मलबे में से निकलकर उन सभी को काट देता है। फिर डाकी कहती है, बदसूरत कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जेनिसु उन सभी से बच जाता है और मन में कहता है, थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। तो डाकी कहती है, मैंने तुम्हें बहुत बार देख लिया है तो इसलिए मुझे पता है कि तुम कितनी तेज मूव कर सकते हो। फिर जेनिसु कहता है, थंडर क्लैप एंड फ्लैश गॉड लाइक स्पीड। जिसके बाद वो बिजली की स्पीड से उसकी गर्दन पर वार करता है और डाकी मन में कहती है, अरे ये तो बहुत ही तेज है और मेरा सर बस कटने ही वाला है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना तेज भी मूव कर सकता है। साथ ही में जेनिसु मन में कहता है, इसे काटो, तुम्हें इसे काटना ही होगा। मैं थंडर क्लैप एंड फ्लैश गॉड लाइक स्पीड को सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी टांगों की बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल होती है। मैंने एक बार उस मलबे में से बाहर निकलने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया है, तो इसलिए ये मेरा आखिरी मौका है। अगर मैंने इसे भी गवा दिया तो मैं फिर से इसके गर्दन तक नहीं पहुंच पाऊंगा और तांजीरो ने बड़ी मुश्किल से ये मौका बनाया है, इसलिए मैं इसे जाया नहीं जाने दूंगा और इसके सर को काट कर ही रहूंगा। इधर ग्यूतारो अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करता है और तांजीरो मन में कहता है, अरे नहीं, मैं इसे काट नहीं पा रहा। जहर से तो इसे कमजोर हो जाना चाहिए था, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं ही कमजोर हूँ? तभी ग्यूतारो उस कुनाई को निकाल देता है और जोर से चिल्लाता है और तभी वहाँ पर वो ब्लड सिकल्स आ जाती हैं और तांजीरो
तांजीरो मन में कहता है, अरे नहीं, उसने जहर के असर को तो खत्म भी कर दिया, और तो और मेरी स्वॉर्ड भी पीछे मुड़ रही है। फिर ग्यूतारो उसे पूरी तरह से पीछे ढकेल देता है और तांजीरो ब्लड सिकल्स को रोकते हुए मन में कहता है, हार मत मानो, आखिर तक डटे रहो। तभी ग्यूतारो भी उसके ऊपर और तेजी से हमला करने लग जाता है और साथ ही में अपनी ब्लड सिकल्स भी छोड़ता है। और तांजीरो मन में कहता है, अरे नहीं, उसके हमले तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गए हैं। तभी ग्यूतारो पूरे गुस्से में आकर उसकी आंख में अपनी सिकल मारने लगता है, लेकिन तभी टेंगिन आकर उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर वो उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। फिर ग्यूतारो पीछे लैंड होकर कहता है, उसका दिल तो रुक चुका था, लेकिन वो अभी तक मरा क्यों नहीं। और मैं अब समझा, उसने अपनी मसल्स के इस्तेमाल से अपने दिल की धड़कन रोक दी, जिससे कुछ समय के लिए जहर उसकी पूरी बॉडी में फैलने से रुक गया। फिर टेंगिन कहता है, मैंने अपनी म्यूजिकल स्कोर टेक्निक फिनिश कर ली है और अब हम लोग जीतने वाले हैं। जिसके बाद वो उसकी ओर अटैक करने जाता है और ग्यूतारो भी ब्लड सिकल से अटैक करता है। तभी टेंगिन अपने दिमाग में एक पैटर्न सा बनाता है, फिर वो उन सभी को ब्लॉक करने लग जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हारा ये बेकार सा स्कोर देख पा रहा हूँ। जिसके बाद वो उसके बाकी सभी अटैक्स को भी ब्लॉक करता जाता है और उसके पास आकर अटैक करता है, लेकिन ग्यूतारो उसे डॉज कर मन में कहता है, स्कोर? क्या उसने अभी अभी स्कोर कहा? क्या उसने मेरे ब्लड डीमन आर्ट को एक गाने में बदल दिया और उन सभी को ब्लॉक कर दिया, और वो भी तब जब उसके पास सिर्फ एक ही हाथ है? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और तभी टेंगिन भी अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वो दोनों पूरी स्पीड से एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। तभी ग्यूतारो उसे किक मारता है और साथ ही में अपनी ब्लड सिकल छोड़ता है, लेकिन टेंगिन रुककर उन सभी को मोड़ देता है। फिर वो ग्यूतारो के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वो दोनों सभी बिल्डिंग से टकराते हुए लड़ने लग जाते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पर रुककर लड़ने लग जाते हैं और वो दोनों ही जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी स्पीड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जाते हैं, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होने लग जाते हैं। और तभी वहां पर तांजीरो आ जाता है और वो भागते हुए मन में कहता है, कमाल है, वो उसे अकेले ही संभाल रहा है, लेकिन ये उसको हराने के लिए काफी नहीं है। टेंगिन जल्दी ही अपनी लिमिट्स पर पहुंच जाएगा, इसलिए मुझे वैसा होने से पहले इसकी गर्दन को काटना ही पड़ेगा। फिर वो रुककर उनकी ओर आता है और इधर वो दोनों अभी तक लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्यूतारो उसके पेट में सिकल घुसा देता है। तभी टेंगिन भी उसकी एक आंख को काट देता है, लेकिन तभी ग्यूतारो भी उसकी बाईं आंख को काट देता है और तांजीरो उसको बुलाता है, तो टेंगिन कहता है, रुकना मत, जल्दी से जंप करो। फिर वो उसके अंदर अपने ब्लेड घुसा देता है और तांजीरो भी जंप कर उसके ऊपर अटैक करने आता है। तभी ग्यूतारो मन में कहता है, कमीने, तुम सच में बहुत ही स्लो हो। जिसके बाद वो उसके मुंह के अंदर अपनी सिकल घुसा देता है और मन में कहता है, भले ही तुम्हारे पास मदद के लिए कोई है, लेकिन एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। ये खेल अब यही खत्म होता है, सिकल पर लगा जहर तुम्हें खत्म कर देगा। तभी तांजीरो मन में कहता है, मैं काट कर ही रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे सर को काट कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर मारता है। फिर ग्यूतारो मन में कहता है, बेवकूफ, अभी तक तुम्हारे अंदर स्वॉर्ड स्विंग करने की ताकत कैसे बची है? लेकिन तुम तो उस समय भी मेरे सर को नहीं काट पाए थे, तो क्या ही काट लोगे। फिर तांजीरो मन में कहता है, मेरी सिर्फ आर्म्स की ताकत से बात नहीं बनने वाली, मुझे पूरी बॉडी की बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने सर से लेकर पैर तक की सारी ताकत का इस्तेमाल करो, अपनी बॉडी के अंदर होने वाले दर्द को इग्नोर करो, डटे रहो, अपनी पूरी ताकत से हमला करने से कुछ नहीं होगा, मुझे उससे भी 100 गुना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद उसके सर का मार्क बड़ा हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तभी उसके बाल भी जरा सा ग्लो करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो उसकी आधी गर्दन को काट देता है और ग्यूतारो मन में कहता है, नहीं, इस बेकार लड़के के हाथों नहीं, मेरा सर बस अलग होने ही वाला है। तभी स्वॉर्ड और अंदर घुस जाती है और ग्यूतारो कहता है, नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक मेरी बहन का सर जुड़ा हुआ है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जेनिसु और डाकी को देखते हैं और जेनिसु मन में कहता है, अरे नहीं, मेरे पास और ताकत नहीं बची। तभी डाकी कहती है, तुम्हारे मेरे सर को काटने से पहले ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर वो उस पर अपनी बेल्ट से अटैक करने लगती है, लेकिन तभी वो बेल्ट्स कट जाती हैं। फिर हम लोग वहाँ पर इनोसुके को देखते हैं और डाकी मन में कहती है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या मेरे भाई ने इसके दिल पर वार नहीं किया था? फिर इनोसुके कहता है, मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को हल्के में मत लेना, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स की जगह बदलना तो मेरे लिए बच्चों का
का खेल है और क्योंकि मैं खतरनाक पहाड़ों पर बड़ा हुआ हूँ इसलिए मेरे ऊपर जहर भी असर नहीं करता। फिर वो भी अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर मारता है और हम देखते हैं कि वो भी कटनी शुरू हो जाती है। फिर डाकी चिल्लाती हुई कहती है, भैया प्लीज कुछ तो कीजिए, प्लीज मुझे बचाइए। इधर तांजिरो भी उसकी गर्दन बस काटने ही वाला होता है और ग्यूतारो मन में कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी रोटेशनल सर्कल स्लैशेस को छोड़ना होगा। इसके बाद जेनिसु, इनोसुके और तांजिरो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं जिससे उन दोनों के सर एक ही समय पर कट जाते हैं। जिसके बाद तांजिरो नीचे गिर जाता है और उन दोनों के सर भी उछलते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इधर सुमा कहती है, उन्होंने काट दिए, उन्होंने उनके सर काट दिए, उन्होंने उनके सर काट दिए हिनासरू। कब्र में जाने से पहले कम से कम ये नजारा तो देख कर जाओ। जिसे सुनकर माकियो कहती है, बेवकूफ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिसके बाद वो उसके सर पर मारती है। तभी हिनासरू कहती है, अभी रुको, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसके बाद हम लोग तांजिरो को जोर जोर से हाँफते हुए देखते हैं और वह मन में कहता है, मेरी बॉडी पर जहर असर कर रहा है, मुझे अपनी ब्रीदिंग से इसे धीमा करना होगा। तभी टेंगिन उससे कहता है, तांजिरो उठो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन तांजिरो को वो सुनाई नहीं देता और वो कहता है, ये टेंगिन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी टेंगिन कहता है, जल्दी से भागो। जिसके बाद ग्यूतारो की बॉडी से एक बहुत ही ताकतवर अटैक निकलता है जिससे उस जगह के आसपास की हर एक चीज तबाह हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।